प्यारा है। और मैया दूध पिला रही हैं, उसी समय चूल्हे में पद्मगंधा गाय का दूध चढ़ा करके इधर दही मथ रही थी। दूध पक गया, जैसे उबलने लगा, मैया यशोदा ने देखा दूध उबल रहा है, लाला को गोद से उठाकर नीचे पधराया और जाकर के दूध को संभालने लगी। भगवान बड़े नाराज हुए। कन्हैया ने कहा अभी अभी कह रही थी मुझे पूत प्यारा है, और अब देखो पूत को छोड़ करके ये दूध संभालने के लिए चली गई। भगवान ने क्रोधित होकर के उस दही के मटके पर लात मारा, दही भी गिर गया और मटका भी फूट गया। मैया यशोदा ने देखा, बहुत नाराज हुई। यह छोटा सा लाला इतना क्रोध करता है, दही भी गिरा दिया और मटका भी फोड़ दिया। आज इसको कुछ न कुछ दंड देना पड़ेगा, नहीं तो ये ऐसे ही उपद्रव करता रहेगा। अभी छोटे से इतना इसको क्रोध है, आगे क्या करेगा। मैया ने वहीं से आंख दिखाई और कहा रुको अभी तुमको बताती हूं। भगवान ने देखा मैया क्रोधित हैं, भगवान भागने लगे। भगवान आगे आगे, कन्हैया आगे आगे, मैया पीछे पीछे। खूब पकड़ने का प्रयास करती हैं, लेकिन कन्हैया नजदीक नहीं आते। जिनके वक्र भ्रगुटी के आगे सागर सप्त उबलते देखा। देखिए भगवान के प्रेम के वशीभूत होने का क्या फल है, भगवत प्रेम का क्या फल है। जिनके वक्र भ्रगुटी के आगे सागर सप्त उबलते देखा। उनको मां यशोदा के भय से अश्रु बिंदु दृग ढलते देखा। जासु त्रास डर कहूं डर होई, भजन प्रभाव दिखावत सोई। मैया यशोदा छड़ी ले रखी, लाला इधर आओ। क्यों आए? मैया ने कहा आज तुम्हारी पूजा करनी है। कन्हैया ने कहा मैया ये कौन सी पूजा है, आपने हाथ में छड़ी ले रखा है। मैया ने कहा बोले छड़ी लेने के बाद भी एक पूजा होती है। अच्छा मैया पूजा करने के लिए तो कुछ चंदन चावल फूल माला कुछ चाहिए। मैया ने कहा इस पूजा में चंदन चावल फूल माला की कोई आवश्यकता नहीं, कुछ नहीं चाहिए। इस पूजा में कोई सामग्री नहीं लगती। खूब बुलाती हैं, कन्हैया नहीं आते। मैया जान गई कि ये भयभीत हैं। छड़ी को देखकर तो मैया ने छड़ी को रख दिया। त्यक्त्वा यष्टिम सुतम भीतम विज्ञायार भक वत्सला, और जैसे छड़ी रखा कन्हैया पकड़ में आ गए। छड़ी रखने का अभिप्राय यह है, छड़ी का आध्यात्मिक अर्थ है जब तक साधक को अपने साधन का अभिमान रहता है, भक्त को अपने भगवत भजन का अभिमान रहता है, तब तक भगवान उसके नजदीक नहीं आते हैं। और जैसे वह अभिमान शून्य हो जाता है तो भगवान उसके पास स्वतः आ जाते हैं। जब तक उसको अपने साधन का अभिमान है, मैंने यह किया मैंने वह किया, तब तक भगवान उसके पास नहीं आते। एक बार एक संत जी तपस्या कर रहे थे, वन में उन्होंने तपस्या किया। खूब समय तक तपस्या किया। मन में भाव आया हमारे जैसे तपस्या इतनों दिनों तक और कौन कर सकता है। भगवान भी भक्त के अभिमान को रहने नहीं देते।
भगवान अपने भक्त के अभिमान को रहने नहीं देते। क्यों? अभिमान गोविंद ही भावत नहीं। भगवान को अभिमान अच्छा नहीं लगता। संत जी जहां तपस्या कर रहे थे, वहां पर उस क्षेत्र में अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया। दूर दूर तक कहीं भी हरे पेड़ पौधे कुछ भी नहीं रहे, ना कोई पशु ना कोई पक्षी। इतने प्यासे हुए जल लेने के लिए आसपास घूमते हैं, कहीं जल मिल जाए जल पी ले। महाराज अकाल पड़ा है, कहीं पानी है ही नहीं, कुएं सूख गए, बावली सूख गई। तब उधर से एक बालक अपने साथ गाय लेकर के आया और संत जी ने कहा, बोले भैया हमें प्यास लगी है, तुम गऊ चराने के लिए आए हो, तो तुम्हारे पास कुछ जल हो तो हमें पीने के लिए दे दो। उसने कहा, बोले अकाल पड़ा है, यहां दूर दूर तक पानी है नहीं, हम तुमको दे दें, हम क्या पिएंगे? संत भगवान ने कहा, बोले प्यासे हैं, थोड़ा सा जल तो दे दो। बालक ने कहा, हम ऐसे नहीं देंगे, आप हमें इसके बदले में कुछ दो, तब हम आपको जल पीने के लिए देंगे। संत भगवान ने कहा, बोले देखो हम अपनी तपस्या का आधा फल आपको देते हैं, तुम हमको एक गिलास पानी पिला दो। बालक ने कहा, अभी हम नहीं पिलाएंगे, आधे फल में नहीं। संत भगवान ने कहा, संत ने कहा, हम आपको अपनी तपस्या का 75% देते हैं, अब तो एक गिलास पानी पिला दो। बालक ने कहा, अभी नहीं पिलाएंगे। अब वो प्यास से उनके ओंठ सूख रहे थे, मुंह चिपचिपा रहा था। संत ने कहा, बोले हम आपको अपनी तपस्या का पूरा फल दे देंगे, आप हमको एक गिलास पानी पिला दो। बालक ने एक गिलास पानी दिया और पूरी तपस्या का फल ले लिया। वह बालक और कोई नहीं, भगवान ही स्वयं बाल स्वरूप धारण करके पहुंचे थे। कहा, संत जी अब सोचो, एक गिलास पानी बराबर तुम्हारे पूरे जीवन की तपस्या, और तुमने न जाने कितने गिलास पानी पिया होगा हमारा, और तुम इतनी छोटी सी तपस्या करके इतना बड़ा अभिमान लेके घूम रहे हो। तो भगवान भक्त के अभिमान को नहीं रहने देते। इसलिए मैया यशोदा ने जैसे छड़ी छोड़ा, भगवान उनके पास आ गए। मैया यशोदा रस्सी लेकर के बांधने का प्रयास करती हैं, लेकिन बांधने में 2 अंगुल रस्सी बार बार छोटी पड़ जाती है। मैया पसीने से लथपथ हो गई, बार बार रस्सी जोड़ती हैं, बार बार 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। जब जब घटे रस्सी तुरंत नहीं जोड़ती हैं, और जैसे अब गांठ लगाने की बारी आवे, वैसे 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाती है। भगवान ने देखा मैया परेशान है, तब भगवान ने कृपा करके मैया के ऊपर स्वयं उस बंधन को स्वीकार कर लिया। दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्ण कृपयासीत स्वबंधन। क्यों बंध गए? श्री शुकाचार्य भगवान कहते हैं, मैया का उन्होंने परिश्रम देखा, पहला कारण दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्ण, और दूसरा कृपयासीत स्वबंधने, कृपा किया। माने जीवन में भी अगर किसी को लक्ष्य की प्राप्ति करना है तो उसको 2 चीजों की आवश्यकता है। किसकी? एक तो वह स्वयं परिश्रम करे, और दूसरा भगवान उसके ऊपर कृपा करे, तभी वह लक्ष्य की प्राप्ति करेगा। अगर वह यह सोचे सिर्फ भगवान कृपा करें, परिश्रम ना करे, तो देखिए संस्कृत में एक श्लोक है, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। सोते हुए शेर के मुख में कभी मृग अपने आप नहीं जाता। जो उद्योगी पुरुष हैं, लक्ष्मी तो ले करके माला घूम रही हैं, लेकिन वरण किसका करें?
किसका वर्ण करते हैं? उद्योगिनम पुरुष सिंहमुपैति लक्ष्मी दैवेन देयमिति का पुरुषा वदन्ति दैवं निहत्य कुरु पौरुषयात्मशक्त्या दैवे न देयमिति ते कोत्र दोषः। दैव का भरोसा छोड़कर परिश्रम करे तब उद्योगी पुरुष के ऊपर भगवती लक्ष्मी कृपा करते हैं। सिर्फ यह कहे मुझे भगवान देंगे, परिश्रम ना करे, यह कायर पुरुष का लक्षण है। और यदि परिश्रम करने के बाद भी ना मिले तब फिर उसका दोष नहीं है। भगवान मैया यशोदा के बंधन में बंध गए। मैया यशोदा पुनः चली गई काम करने के लिए। इधर भगवान ने अपने को उस ऊखल से, जिस ऊखल में भगवान बंधे हैं, छुड़ाने का प्रयास करते हैं। नहीं सफल हुए तो ऊखल को साथ में लेकर के ही चल पड़े। आगे 2 वृक्ष लगे हुए थे, उन वृक्षों में भगवान बीच से निकलना चाहते हैं। ऊखल फंस गया और ऊखल फंसा, जोर से भगवान ने खींचा, दोनों वृक्ष धड़ाम से नीचे गिर पड़े, जिससे 2 दिव्य पुरुष प्रकट हुए और उन यमलार्जुन का भी भगवान ने उद्धार किया। वे 2 पुरुष नलकूबर और मणिग्रीव, दोनों ने भगवान की स्तुति किया। इधर जब से दोनों वृक्ष गिरे, नलकूबर और मणिग्रीव प्रकट हुए, यह घटना हुई, तब से नंद बाबा बड़े चिंतित रहने लगे। आपस में सबको बुलाया, जितने गोकुल के बड़े बड़े वृद्ध गोप ग्वाल आदि हैं, मंत्रणा हुई। बोले देखो, जब से यह लाला हुआ तब से हमारे गोकुल में कुछ न कुछ उत्पात होता ही रहता। मुझे लगता है कि इस गोकुल को छोड़कर हमें कहीं अन्यत्र जाना चाहिए। हमारे लाला के ऊपर यहां पर कुछ न कुछ रोज कोई न कोई उत्पात होता है। कहां चलें?